एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी में राजा ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि सभी शहरवासियों के लिए कल राज दरबार खुला रहेगा और जिस भी व्यक्ति को जो चीज पसंद आए वो उस पे हाथ रख दे, वो चीज उसको मिल जाएगी। अब ये घोषणा सुनते ही सारे शहरवासी ये सोच में पड़ गए कि सबसे पहले मैं जाऊंगा तो पहले कोई ने सोचा कि मैं सोने की चीज लूंगा, किसी ने सोचा कि मैं घोड़े लूंगा, किसी ने सोचा मुझे हाथी लूंगा। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ लेने के लिए रात भर सोचता रहा। सुबह हुई, सुबह होते ही राज दरबार खोल दिया गया। जैसे ही सारे शहर के लोग उस राज दरबार में आए तो राजा ने सबका स्वागत किया, लेकिन लोगों का ध्यान राजा के स्वागत पे नहीं था। वो तो अपनी अपनी चीजें खोज रहे थे। जिसको जहां मौका लग रहा था वो उस तरफ जाके और अपनी चीजों पे हाथ रख रहा था। तो कोई गया तो किसी ने सोने का कलश देखा, किसी ने घोड़े लिए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा था। वहां पर बिल्कुल भागा दौड़ी मची हुई थी। राजा को ये देखकर बड़ा ही आनंद आया। वो बड़ा ही खुश हो रहा था ये सोचकर कि लोग कैसे भागा दौड़ी कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक बच्चा राजा की तरफ चलता हुआ आया। राजा को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बच्चा मेरी तरफ क्यों आ रहा है, और धीरे धीरे आकर वो बच्चे ने राजा पे हाथ रख दिया। अब वो राजा उस बच्चे का हो गया था, यानी कि वो राजा उसका हो गया, यानी कि राजा की सारी चीजें अब उस बच्चे की हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह ईश्वर से हम उसकी बनाई हुई चीजों की मांग करते रहते हैं। ये मांगते रहते हैं कि ईश्वर मुझे मोटर गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, लेकिन हम ईश्वर को नहीं मांगते। अरे अगर आपने ईश्वर को मांग लिया, ईश्वर को पा लिया, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की बनाई हुई हर चीज, ईश्वर की हर चीज आपकी हो गई। दोस्तों, जीवन में ईश्वर को पालो, बाकी तो सब आपको मिल ही जाएगा।